हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे हिंदी। दिस इज सिया कुमावत। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर किस प्रकार 10 दिनों से बीच समंदर में भटक रहा रूसी तेल का जहाज और भारत उसे उतरने की परमिशन नहीं दे रहा है। गुजरात के तट पर क्यों परमिशन नहीं मिल रही है इस रूसी तेल के जहाज को, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। रूसी तेल पर बढ़ते अमेरिकी शिकंजे ने भारत के लिए असमंजस की परिस्थिति पैदा कर दी है, जहां पिछले 3 सालों में 2% से 40% तक का क्रूड ऑयल का रूस से इंपोर्ट हुआ है भारत के द्वारा। और अब इसी परिस्थिति को मेंटेन करना भारत के लिए मुश्किल होता जा रहा है। क्यों? तो देखिए, हाल ही में अमेरिका ने क्या कर दिया है, अपने जो प्रतिबंध थे रशिया के क्रूड ऑयल पर उसको और कड़ा कर दिया है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर जो बैन लगाए गए हैं उसी में से एक बैन था क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर। अमेरिका ने इन प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया है और रूस के कुछ बड़े तेल टैंकर, लगभग 5 तेल टैंकर बताए जा रहे हैं, और इन पर $60 प्रति बैरल से ऊपर तेल बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इसी कारण भारत अभी कंफ्यूजन की परिस्थिति में है। क्या करें? जो ये अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, इसको फॉलो करते हुए अमेरिका के साथ अपने रिलेशन को पावरफुल बनाए, या रशिया से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाए। भारत इस परिस्थिति में है और रूसी तेल पर बढ़ते अमेरिकी शिकंजे ने भारत के लिए असमंजस की परिस्थिति पैदा कर दी है। और इसी कारण 10 दिनों से जो बीच समंदर में जहाज भटक रहा है, भारत उसको परमिशन नहीं दे पा रहा है उतरने की। तो देखिए, रूस पर पश्चिमी देशों ने लगाया था प्रतिबंध। रशिया यूक्रेन वॉर, इस घटना ने जहां यूक्रेन को पूरा तोड़ दिया था, वहां पर तबाही मचा दी थी, पश्चिमी देशों ने रशिया पर बैन लगा दिया था। उसी तरफ दूसरी ओर भारत को हो रहा था प्रॉफिट रशिया यूक्रेन वॉर से। जी हाँ, भारत पहले रशिया से 2% क्रूड ऑयल तक इंपोर्ट कर रहा था, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जो रशिया का क्रूड ऑयल थी उसकी प्राइस बहुत गिर गई, नीचे आ गई, और इसको इंपोर्ट किया भारत ने, क्योंकि बाकी सब देश जो पश्चिमी देश थे वो तो रशिया के हो चुके थे खिलाफ। इस बीच भारत बहुत कम कीमतों पर क्रूड ऑयल को लगातार रशिया से इंपोर्ट कर रहा था और अपनी अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को स्ट्रांग बना रहा था। यूक्रेन के साथ युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसका फायदा दुनिया में क्रूड ऑयल के तीसरे सबसे बड़े इंपोर्टर कौन, भारत ने उठाया, और यूरोप की जगह तेल इंपोर्ट किया रशिया से डायरेक्टली। तो देखिए, भारत को किस प्रकार प्रॉफिट हुआ, इस बारे में हम पहले बात करते हैं। भारत ने किस प्रकार रशिया से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करना स्टार्ट करा, डेटा कहाँ तक पहुंचा, किस प्रकार बाकी देशों के कंपैरिजन में जो डेटा रिसीव हुआ उसमें किस प्रकार बताया जा रहा है कि भारत का प्रॉफिट कितना है, उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए, भारत ने रूस से बढ़ाया अपना तेल निर्यात। पेरिस स्थित बाजार खुफिया एजेंसी है कैपलर, उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले महीने यानी नवंबर में भारत ने कच्चे तेल के आयात को बढ़ाकर लगभग 1.69 मिलियन बैरल पर डे कर दिया, जो कि अक्टूबर में 1.58 मिलियन पर बैरल पर डे था। अक्टूबर में भी आ गया, नवंबर में भी आ गया, अब दिसंबर की परिस्थिति में कितना आयात किया जाए, इसमें भारत अभी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। प्लस अमेरिका का जो प्रतिबंध है 60 बैरल का, जो नया रेट आया है अमेरिका के द्वारा, उस उस रेट में इस तेल को खरीदा जाए या नहीं जाए, और उससे क्या प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, अभी भारत सोच रहा है। और इसी कारण वो जो टैंकर है 10 दिन से जो समंदर में घूम रहा है उसको भारत ने होल्ड पर रख रखा है।
कैपलर के अनुसार नवंबर में भारत ने कुल आयात में जो रूसी कच्चे तेल का हिस्सा था वो 38% तक बढ़ा दिया था। अक्टूबर में 36% था। और सबसे ज्यादा जो आयात कर रहा था भारत में भी वो कौन है? इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल के बाद रिलायंस इंडस्ट्री, देन भारत पेट्रोलियम। सो इंडियन ऑयल लगातार रशिया से 505,000 बैरल पर डे के साथ आयात में सबसे आगे रहा। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री, देन भारत पेट्रोलियम। अब देखिए भारत को किस प्रकार प्रॉफिट हुआ है, इस बारे में कुछ डेटा को हम देख लेते हैं। रशिया से सस्ता तेल खरीदकर भारत ने लगभग 22,490 करोड़ रुपए बचाए। बहुत बड़ा अमाउंट है किसी देश की इकोनॉमी के लिए, ये 22,490 करोड़ रुपए। यानी जहां इराक और दूसरे देश क्रूड ऑयल बेच रहे थे, वही भारत को रशिया से 3200 पर टन रुपए कम रेट पर क्रूड ऑयल मिल रहा था। और भारत ने 6.91 करोड़ टन का क्रूड ऑयल आयात कर लिया इस रेट में। और ये जो डिफरेंस आया 3200 पर टन कम रेट का, इराक और रशिया का ये जो डिफरेंस आया, और इसमें भारत को हो गया प्रॉफिट 22,490 करोड़ रुपए, जो कि भारत की इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा प्रॉफिट है। इस साल के पहले 9 महीनों में भारतीय कंपनियों ने रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीदकर करीब 22,490 करोड़ रुपए बचाए। और इस दौरान भारत ने 6.91 करोड़ टन तेल रूस से इंपोर्ट किया। जहां दूसरे देश थे इराक और दूसरे पश्चिमी देश, वो क्रूड ऑयल को 47,019 की रेट में बेच रहे थे, इस प्रति टन की रेट में बेच रहे थे। वही 3200 पर टन सस्ते में तेल खरीद रहा था भारत। भारत की जो जर्नी रही है रशिया के साथ, वो स्टार्ट होती है 2020 से। 2020 में भारत ने रशिया से अपनी जरूरत का केवल 2% कच्चा तेल इंपोर्ट किया था। लेकिन रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू होने के ठीक पहले 2021 में ये जो सप्लाई थी 16%, 2022 में 35% हो गई। और अब भारत अपनी जरूरत का 40% तक का क्रूड ऑयल रशिया से खरीद कर पूरी कर रहा है सस्ते दामों पर। लेकिन इसी बीच अमेरिका बन रहा रूसी तेल की छूट पर रोड़ा। अमेरिका ने जो नए प्रतिबंध लगाए हैं रशिया के ऑयल पर, उसके कारण भारत इतने सस्ते दामों पर नहीं खरीद पा रहा है ये जो क्रूड ऑयल था। तो देखिए रूसी तेल पर जो छूट मिल रही है, लेकिन अमेरिका द्वारा ये जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है, इसके बाद क्या होगा? माल ढुलाई की जो दरें है वो बढ़ेगी। और अगर माल ढुलाई यानी शिपिंग चार्ज अगर बढ़ेगा तो छूट कम मिलेगा, यानी डिस्काउंट कम मिलेगा। और इस कारण रूसी तेल के भारतीय आयात पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेंगे। इस कारण भारत अभी कंफ्यूजन की स्थिति में है कि क्या वो लगातार क्रूड ऑयल को खरीदते रहे, क्योंकि अब तो प्रॉफिट होते नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अमेरिका ने रशिया के क्रूड ऑयल पर एक फिक्स प्राइस को तय कर दिया है जो भारत की लिमिट से बाहर है। यूरोपीय संघ ने भी रशिया के खिलाफ अमेरिका द्वारा ये जो प्रतिबंध लगाए गए हैं इसको अपनी मंजूरी दे दी है। और अब रशिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। केवल एक चाइना है रशिया के पास जो उसके क्रूड ऑयल को खरीद रहा है, क्योंकि चाइना को कोई डर नहीं है अमेरिका का। लेकिन भारत के लिए अपनी इकोनॉमी को बनाए रखने के लिए जो एक अच्छी चीज हाथ लगी थी वो भी अटक चुकी है अमेरिका के कारण। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा।